धनबाद के बैंक मोड़ का राजेंद्र मार्केट अगर सब कुछ ठीक रहा तो हेरिटेज के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, नगर निगम ने इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेज दिया है और जैसे ही वहां से आदेश होगा इसे हम हेरिटेज के नाम से जानेंगे। आपको बता दें कि 1963 में इस मार्केट का निर्माण हुआ था, जिसके बाद इस मार्केट में खरीदारी करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आया करते थे और ये काफ़ी चर्चित मार्केट हुआ करता था। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये राजेंद्र मार्केट है, जिसे बहुत जल्द हम हेरिटेज के नाम से भी जान सकते हैं। बता दें कि कोयलांचल में कोलियरिया निजी खान मालिकों के हाथ में थी उस वक्त और पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए लोगों को एक मार्केट परिसर में ज़रूरत महसूस हुई और धनबाद के लोगों ने मिलकर राजेंद्र मार्केट का निर्माण कराया। राजेंद्र मार्केट अपने समय में काफ़ी ख्याति अर्जित की और दूर दूर से लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते थे। बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय कोयलांचल में पैसों की कोई किल्लत नहीं थी और उसी समय ये कहावत है कि कोयलांचल में नोट उड़ते हैं, पकड़ने वाले को अकल होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर हम चलते हैं और यहाँ मौजूद कुछ व्यवसायियों और चैम्बर के लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कदम नगर निगम के द्वारा उठाया गया इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, राजेंद्र मार्केट धनबाद का एक आदिकाल से 60 के दशक के आसपास से धनबाद का एक मेन मार्केट रहा है और सबसे पुराना मार्केट रहा है। जिस समय मार्केट बना था लोग कहते थे कि आसपास का एरिया आप चास बोकारो देख लीजिए, सिंधी देख लीजिए, चिकुंडा मायथान समझ लीजिए, राजगंज तुपचाची समझ लीजिए, जितने औद्योगिक इकाइयाँ थी उसके सारे अफसरान जो है उनका मेन पसंदीदा स्थल जो है राजेंद्र मार्केट हुआ करता था। राजेंद्र मार्केट की सबसे विशेषता क्या है, ये इतने ज़माने पुराना बना हुआ मार्केट है, आज भी ये मॉल से बढ़कर है। एक मॉल जो होता है, मॉल कॉन्सेप्ट जो आज आया है हमारे बीच में, ये राजेंद्र मार्केट ने सदियों दशकों पहले दे दिया था धनबाद को। इस मार्केट में आपको सब्जी, फल, अनाज, जूते चप्पल, सोना चांदी, कपड़े, रेडीमेड, साड़ी, कॉस्मेटिक, सारा सामान जो आपको इस पूरे मॉल में मिलता है। और धनबाद में तमाम लोगों की पसंद और इच्छा होती थी कि हमारी परचेजिंग जो है राजेंद्र मार्केट से हो। इस मार्केट की विशेषता पहले दिन से रही है, इस मार्केट में हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट मिला है। कभी भी आप इतना बार सुनते होंगे वहाँ छापामारी हुई नकली सामान, वहाँ नकली कॉस्मेटिक, वहाँ नकली ये नकली वो, राजेंद्र मार्केट के बारे में कभी सुनने को नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ के दुकानदारों ने हमेशा क्वालिटी पर ज़्यादा विश्वास किया है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर रेट महंगी है, रेट महंगी कभी नहीं है। उस महंगी रेट का सामान यहाँ मिल जाता है जो कि बाकी धनबाद में नहीं मिलता था। तो निश्चित रूप से धनबाद के लिए एक आइकॉन है ये। आज राजेंद्र मार्केट की जो पोजीशन है उसमें मैं कहूँगा कि यहाँ पार्किंग को लेकर और ट्रैफिक जाम को लेकर थोड़ी समस्याएं रही है। गया पुल का जाम जो है राजेंद्र मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। आज भी लोग हमें कहते हैं कि सैरढला के लोग, गोविंदपुर के लोग, हीरापुर के लोग कि हम आना चाहते हैं बैंक मोड़, जाम की वजह से नहीं आना चाहते। बैंक मोड़ चैम्बर जो है हमेशा इसके लिए प्रयास करते रहा है। लेकिन अफसोस वाली बात है कि कभी भी जिला प्रशासन बोलिए, नगर निगम बोलिए, इन्होंने कोई पहल नहीं की इसको लेकर। अभी एक पहल नहीं हुई है जिसे जो हमारी बहुत बड़ी आशा है कि राजेंद्र मार्केट के सामने में, राजेंद्र मार्केट जिसको आप हेरिटेज की बात कर रहे हैं, उसके ठीक सामने में ही जो है मल्टी पार्किंग बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी ट्रैफिक की समस्या और पार्किंग की समस्या से हम निजात पा लेंगे तो निश्चित रूप से ये वास्तव में धनबाद का हेरिटेज होगा। और हेरिटेज की घोषणा होने के बाद हमारे मन में काफ़ी खुशी है। निश्चित रूप से जो हमारे दुकानदार भाई भी जो है इस भावना की कदर करेंगे, इस उपलब्धि का जो आदर करेंगे और जो थोड़ी बहुत खामियां भी है साफ़ सफाई को लेकर, रंग रोगन को लेकर, उसकी दिशा में हम पहल करेंगे। और जो सरकार ने, नगर निगम ने राजेंद्र मार्केट का प्रस्ताव भेजा है सेंट्रल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें अब उसका मान सम्मान बढ़ाना सरकार का नहीं, हमारा भी दायित्व पैदा होगा। धनबाद में बैंक मोड़ जो है हृदय स्थल माना जाता है। जिस तरह कलकत्ता में बड़ा बाजार है, उस तरह धनबाद का यह बैंक मोड़ है और नगर निगम द्वारा इसे हेरिटेज के लिए घोषित कर दिया गया। ये इसके लिए मैं नगर आयुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चूँकि बैंक मोड़ में देखिए पार्किंग की व्यवस्था बहुत ज़्यादा होने लग गई है, क्योंकि बैंक मोड़ जो है हृदय स्थल है और सभी लोग खरीदारी करने यहीं पर आते हैं। तो नगर आयुक्त से मेरा यह भी आग्रह होगा कि इसके अगल बगल का जो भी एरिया है उसको भी गुलजार करें। जैसे एक मल्टीप्लेक्स का उनका योजना है, वो लगभग 1 साल से काम चल रहा है और लगभग 20 वर्षों से इसकी बातें हो रही है कि ये मल्टी कॉम्प्लेक्स बनेगा,
पार्किंग के लिए 3 फ्लोर तक जो है दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे बहुत स्लो काम हो रहा है। तो मैं नगर आयुक्त से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इसे 2 साल के भीतर इसको कंप्लीट कराया जाए, ताकि उस धनबाद वासी को इससे आराम हो सके। जब ये हेरिटेज घोषित हो गया तो सभी लोग इसको देखने भी आएंगे। 1962 में ये मार्केट बना, समझिए 48 और 22 70 वर्ष हो गया इस राजेंद्र मार्केट को, लगभग 60 साल के आसपास होने जा रहा है। तो 60 साल बहुत बड़ा समय होता है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा राज्य सरकार को कि हम लोगों के साथ, धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, ये समझ के बाहर का चीज़ है। एयरपोर्ट दुमका दे दिया गया, बोकारो दे दिया गया, जमशेदपुर दे दिया गया, दुर्गापुर दे दिया, रांची दे दिया गया। धनबाद को क्यों वंचित रखा गया, जबकि सैकड़ों एकड़ ज़मीन आज भी बलियापुर में उपस्थित है। यदि अधिकारी अगर ठीक से खोजे तो एक नहीं 2-2 एयरपोर्ट की जगह मिल जाएगी, लेकिन किसी का इंटरेस्ट नहीं है, न राज्य सरकार का इंटरेस्ट है, न केंद्र सरकार का इंटरेस्ट है। मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कम धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो, और इस एयरपोर्ट के लिए कम से कम आँख खोल के नज़र दौड़ाएं। धन्यवाद। आपको बता दें कि पुराने बिल्डिंग या हेरिटेज के रखरखाव को लेकर नगर निगम विशेष ध्यान देता है। अगर इस राजेंद्र मार्केट को, जो कि अपने ज़माने में ही काफ़ी विख्यात था और आज भी राजेंद्र मार्केट पूरे धनबाद में चर्चित है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कुछ उपलब्ध हो जाता है और इसकी यही खासियत है। इसे बैंक मोड़ का हम कह सकते हैं कि हृदय स्थल माना जाता है। वहीं हमने जो व्यवसायियों से बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे कदम को काफ़ी सराहनीय माना, लेकिन साथ ही साथ ये बातें भी कही कि अगर बैंक मोड़ में जो पार्किंग की समस्या, अगर इससे और ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिलता है तो ये यहाँ के लोगों के लिए वाकई काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाली खबर होगी। अब देखते हैं कि निगम के इस प्रस्ताव को भारत सरकार कब तक मंजूरी देती है और कब राजेंद्र मार्केट को हम हेरिटेज के नाम से भी जानेंगे। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।